नमस्कार बच्चों। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच संत कबीर का सामान्य परिचय लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम कि संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में 1398 यानी 1398 14वीं सदी के अंत में काशी में हुआ। काशी अर्थात वर्तमान का वाराणसी, बनारस भी जिसको कहते हैं। उनके गुरु का नाम रामानंद जी था। कबीरदास जी 120 वर्ष की आयु में मगहर नामक स्थान में दिवंगत हुए, अर्थात उनकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी का जब आविर्भाव इस भारत भूमि पर हुआ, उस समय हमारे भारत में, हमारे समाज में, भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक अस्थिरता का माहौल था। अपनी डपली अपना राग, सभी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे थे और आपस में तू तू मैं की स्थिति मची हुई थी। वे किसी भी धर्म के पक्षधर नहीं थे, न किसी के विरोधी थे, लेकिन धर्म में जो पूजा पद्धति में जो दिखावा और जो बाहरी दिखावा, जो बाह्य आडंबर जो उन्हें दिखता था, वह उनको अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने मुस्लिम समाज की जो पूजा पद्धति थी, नमाज की जो पद्धति थी, उस पर उन्होंने तीखा व्यंग करते हुए कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो दूसरी ओर उन्होंने हिंदू भाइयों की पूजा पद्धति, दिखावे की जो पूजा पद्धति थी, उस पद्धति पर, उस विधि पर उन्होंने व्यंग करते हुए, तीखा प्रहार करते हुए कहा, पत्थर पूजे हरि मिरे तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास जी शास्त्रीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे। ग्रंथों में लिखी हुई बातों पर उनका विश्वास नहीं था। वे उनका महत्व नहीं देते थे। वे अनुभव के ज्ञान को महत्व देते थे। जो खुद उन्होंने अनुभूत किया है, फील किया है, अनुभव किया है, वैसे ज्ञान को वे महत्व देते थे। इसलिए उनके दोहों को साखी कहा गया है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। इसका तत्सम रूप है, तत्सम शब्द है साक्षी, और साक्षी का ही तद्भव रूप है साखी, अर्थात गवाह, विटनेस, एविडेंस विथ प्रूफ, प्रमाण, यानी प्रामाणिक। जो प्रामाणिक बातें हैं उन्हीं को वे ग्रहण करते थे, उन्हीं को महत्व देते थे, सुनते थे, समझते थे और फिर लोगों को करने का, उसके ऊपर चलने का ज्ञान देते थे, संदेश देते थे। कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, अर्थात उनके जो ईश्वर थे, उनका जो भगवान थे, वे निराकार थे। उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। उनके ईश्वर कैसे थे? बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बानी वक्तावर जोगी। अर्थात बिनु पद चले, पैर नहीं है फिर भी चलते, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। तो बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुनते हैं। तो बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी कर मतलब हाथ नहीं है लेकिन सारे कार्य वे करते हैं, अनंत प्रकार के कार्य करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, जीवा नहीं है ना, मुख नहीं है, फिर भी सभी रसों का स्वादन करते हैं, आनंद लेते हैं। विन वाणी वक्तावर जोगी, जीवा नहीं है
है ना, फिर भी बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े योगी हैं। तो उनके ईश्वर ऐसे थे, वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। कबीरदास जी की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सारी भाषाओं का सम्मिश्रण था, इसलिए उसको खिचड़ी भाषा, खिचड़ी जानते ही हैं ना, विभिन्न प्रकार के अनाज को, साग सब्जियों को मिलाकर पका दिया जाता है, खाने में स्वादिष्ट भी होता है। खिचड़ी आप लोगों ने खाया भी होगा, है ना। तो कुल मिला के इनकी भाषा भी उसी प्रकार से जन सामान्य की भाषा होगी। सभी भाषाओं को मिलाकर इन्होंने अपनी बात रखी लोगों के बीच, तो एक टेस्टी भाषा, स्वादिष्ट भाषा बन गई, लोक ग्राह्य वो भाषा लोगों की अच्छी लगी, और उनकी भाषा को इसलिए सदुक्कड़ी भाषा भी कहा गया। कहा जाता है कि वे अनपढ़ थे। उनके बारे में कहा गया है कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गहिरो नहीं हाथ, अर्थात उन्होंने मसी, स्याही, कागज छुआ नहीं, कलम हाथ से पकड़ा नहीं, फिर भी इतने बड़े अनुभवी, इतने बड़े विद्वान हुए। ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि नमन।